गाइस, मैं नुकसान साहब, मैं संजय को मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो में लोग सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल इंडिया ओपन्स आईआईटी इन अबू धाबी। अबू धाबी के अंदर इंडिया ने अपना आईआईटी की सेंटर खोल लिया। कंग्रेचुलेशन भाई। देखते हैं वीडियो फिर करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज चीमा जी का वीडियो लेकर आया हूं और चीमा जी का चेहरा बता रहा है कि बड़े बेचारे परेशान हैं। इंडिया ओपन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अबू धाबी। तो जी हां, अबू धाबी में आईआईटी खुल गया है जी, आईआईटी दिल्ली की मदद से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, ये है वो तस्वीरें। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और इसके बाद आईआईटी अबू धाबी का वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों को मुझे धुआं छोड़ता हुआ देखना है। चलो भाई दिखाओ, पहले फोटोज फिर वीडियोज। तो भाई ये है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली है शायद, हाँ, जहां तक मुझे याद है। खुल गया जी, आईआईटी अबू धाबी हो गया। अब सोचिए, आपने देखा यहां पर कितने बड़े बड़े लोग आए। अबू धाबी के जो राज कर रहे हैं अबू धाबी पर, वो लोग यहां पर आए। और ये बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि यूएई के लिए। अब यूएई के तमाम जो बड़े ब्रिलियंट माइंड्स होंगे वो आईआईटी में पढ़ेंगे और इससे यूएई को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे आज देखिए कि आज आईआईटी की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है ना। वो चाहे सुंदर पिचाई हो, गूगल के सीईओ हो, गूगल नहीं, अल्फाबेट के सीईओ, जो अल्फाबेट जो पेरेंट मदर कंपनी है गूगल की, आईबीएम हो, माइक्रोसॉफ्ट हो। आप देख रहे हैं, मतलब दर्जनों हमारे जो आईआईटी के प्रोडक्ट्स हैं वो आज दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। और ये कंपनीज फ्यूचर बना रही हैं पूरे प्लेनेट का, वहां चला रहे हैं, वहां पर हैं। तो भाई यूएई हमारा दोस्त मुल्क है और इस्लामिक देश है, उसके बावजूद भाई अब मंदिर खुला है हमारा, तो हम इतना तो बनता है ना यार हमारा। हम वहां के लोगों को, बच्चों को पढ़ाएंगे, ब्रिलियंट माइंड्स को पढ़ाएंगे और वहां से आईआईटी के बच्चे निकलेंगे। अब आईआईटी अबू धाबी से बच्चे निकलेंगे भाई। हम भाई पाकिस्तानियों, जल रही है ना, चलो 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 चलो। अब देखते हैं चीमा साहब क्या कह रहे हैं भाई। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने, जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। आपको पता है, अगर मैं कतर में रिसेंटली कुछ महीने पहले गया माजरत चाहता हूँ, कतर में कुछ महीने पहले मैं गया तो वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी टाउन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो वहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज़ देखी, हर सड़क पे एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, जनाब ये कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ का कैंपस है, फ़लाँ का कैंपस है। मैं हैरान परेशान, वहाँ पे गोरे ही गोरे कतर के अंदर, और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी, फ़लानी जी टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए, तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है? और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ़ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा-सा एक सेक्टर है। बहरहाल, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है, वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएँ कि एक लीडर जाता है और जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्ज़ा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हू इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते हैं या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएँगे, या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अ, वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर एमआईटी एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज़ टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज़। ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अबू धाबी के अंदर, ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएँ कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। मैं अगला पॉइंट यही कहने वाला था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो, अब ये बाकी चीजें तो हैं ही, नेक्स्ट फेज शुरू हो गया है हमारा एआई का। एआई और सेमीकंडक्टर, ये दो हमारे अगले बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और उन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में हमारे आईआईटीज का, हमारे एनआईटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एआई जो है वो अगली जनरेशन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट जनरेशन है एआई। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अब आप भूल जाइए, अब सारा खेल एआई का है, क्योंकि उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अब बेसिक हो गया, अब उसका बेस बन गया। अब एआई, वहां पे इनोवेशन नजर आएगी, वहां पे आइडियाज नजर आएंगे कि आप एआई का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं। हमारे यहां एआई का इस्तेमाल ऑटोमेशन में शुरू हो गया है, हमारे यहां एआई का इस्तेमाल एप्स पे शुरू हो गया है, रेगुलर कामों में शुरू हो गया है। हमारे यहां एआई का इस्तेमाल अब स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कई जगहों पे हो रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी कंपनी में एआई का इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे मदद ले रहे हैं, हमारा काम आसान हो रहा है उससे। सोचिए। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तो दे देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज गिव। मैं आपको बात बताऊं, द एमिरातीज एंड द सऊदीज हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे आर ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है।
ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें। ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी एक कैंपस है, युगांडा के अंदर भी एक कैंपस है। ठीक है जी। बहरहाल सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि पहले मेरे ख्याल है बैच के अंदर तकरीबन 52 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। एक एडवांस प्रोग्राम है सिलेक्शन का उसके ज़रिए, और एक कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने किया है। सो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो आईआईटी की जो इस्टेब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे 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 चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप कि इंडिया और यूएई को का जो रिलेशनशिप है वो इन लाइंस में जाना चाहिए। ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये करने की ज़रूरत है। मैं आपको बात बताऊं, अगर हमने अरब वर्ल्ड को इसी लेंस से देखा जिस लेंस से हम देख रहे हैं, और जिस लेंस से वो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी हमें इस लेंस से देखा, तो इस रिलेशनशिप में कोई जान नहीं रहेगी। देखें, अमूमन हम ये अक्सर कहते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप है ना, ये मांग के ना इन्होंने हमारी, ये तो मांगते ही मांगते थे, अब हमारे लोग भी जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, वहाँ पे ये मसला डिस्कस हुआ कि सऊदी अरब के अंदर 99% मांगने वाले पाकिस्तानी होते हैं। व्हाट अ शेम! मतलब कुछ शर्म हया ही नहीं है कि अपने मुल्क की इंसल्ट कर रहे हो। मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम है और उसमें हुकूमती लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें एफआईए इन्वॉल्व होगी। मतलब आप, अच्छा मैं वैसे एक बात बताऊँ इस हवाले से, जस्ट अ पॉइंट जो कि इस थोड़ा लिंक नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे लोग जाते थे तो मैं कहता था यार ये एयरपोर्ट पे लोगों की ना इतनी चेकिंग क्यों करती है? आपके पास जब वीज़ा है तो आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे? तो देन आई रियलाइज़, आई केम टू नो, समवन टोल्ड मी कि दीज़ आर द रीज़न्स, कि बेसिकली चेक करते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो, वो क्या करेंगे वहाँ पे। So even you got visa through a scam or whatever, but the country had to find out कि ये बाहर जाके कोई हमारे लिए मसला ना पैदा कर दे। तो उनकी हुकूमत की बात में भी लॉजिक होती है। बहरहाल ये अगर आप देखें, अब सुनने में आया कि नए उन्होंने एमओयू साइन कर लिए हैं अबू धाबी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसमें मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खलीफा यूनिवर्सिटी है, यैद यूनिवर्सिटी है, सोरबॉन यूनिवर्सिटी है, इनके साथ वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने जो एकेडमिक एंड रिसर्च लैंडस्केप है उसको इन्हेंस करना है और लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है। अब आपको पता है इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इन स्टार्टअप्स, ठीक है? और ये चीज़ें जो हैं इन उनको पता है। अभी सऊदीज़ ने अभी $750 मिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में डाला है ना, और भी वो डाल रहे हैं, पहले भी उन्होंने डाला है, ठीक है? अब मैं आपको एक दिन बता रहा था कि व्हाई सऊदीज़ आर पुटिंग मनी इन इंडिया व्हाइल नॉट इन व्हाइल हम जो है ना वो कह रहे हैं। मैं आपको इंतहाई शर्मनाक बात बताऊँ एक, आई जस्ट हर्ड फ्रॉम अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हबीबी, सऊदी अरब और यूएई तो कह रहे हैं हम आपको पैसे देते हैं, वो पैसे आ क्यों नहीं रहे? कोई सवाल था ना। उन्होंने कहा हबीबी प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि उस पैसे के हवाले से, उस पैसे को लगाने क्या उसका रोड मैप तैयार कर सकें। उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो बननी है प्रोजेक्ट्स की वो कर सकें। हबीबी वो तैयार ही नहीं कर सके। अब सऊदी अरब ने कहा है कि आप हमें अपने बंदे दें, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम आप वो पैसे लेके जाएँ हमसे। हबीबी बेइज्जती ना हो गई ये तो पाकिस्तान की। हबीबी ये बेइज्जती हो गई पाकिस्तान की कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जिन्हें लुट के अगले दिन वो मजाक। यार चीमा साहब, मेजर साहब को कुछ ज्यादा सुनने लगे हैं क्या आप? मेजर साहब के फैन बन गए हैं आप? मेजर साहब का वीडियो एक भी आप मिस नहीं कर रहे हैं? मेजर गौरव आर्या का, या हबीबी वही करते हैं वो? क्योंकि आपके पहले वीडियोस मैंने बहुत सारे किए हैं, ये तो आप बोला नहीं करते थे या हबीबी, चाहे सऊदी की बात हो चाहे दुबई की बात हो। मेजर साहब पिछले काफी टाइम से लगातार बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप मेजर साहब को फॉलो कर रहे हैं, मेजर साहब के वीडियोस देख रहे हैं आप, तभी या हबीबी आपकी जबान पे चढ़ा हुआ है, या हबीबी।
यार वैसे एक बात लग रही है मुझे कि मतलब यार कोई पाकिस्तानी यूएई में अबू धाबी में जाकर यार आईआईटी में ना पढ़ ले यार, वरना हमारा नाम बदनाम कर देगा यार, आईआईटी का नाम बदनाम कर देगा यार। बस इस बात का ध्यान रहे कि कोई पाकिस्तानी को एंट्री ना मिले आईआईटी, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आईआईटी अबू धाबी वाले कोई मेरी बात सुन रहे हैं या आईआईटी दिल्ली वाले कोई मेरी बात सुन रहे हैं, तो भैया बाहर की आईआईटीज में एक भी पाकिस्तानी को एंट्री मत देना यार, प्लीज मेरी ये बात मानना, वरना गंद मचा देंगे ये लोग, गंद मचा देंगे। खैर वैसे बहुत मुश्किल है यार। आईआईटी का जो मॉक टेस्ट होता है ना हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में, पाकिस्तानी वो पार नहीं कर सकते, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। हाँ कोई जुगाड़ तुगाड़ लगा के उधर दुबई है भाई, पता नहीं कहीं कहीं मुसलमान कुछ उम्मा टुम्मा लगा के कहीं कुछ कर लिया उन्होंने, कहीं होगा नहीं वैसे। तो पाकिस्तानी जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट्स में होने वाले आईआईटी के मॉक टेस्ट को नहीं पार कर सकता, बता रहा हूं। मजाक से अब करते हैं, अब लोग, जारी बात है मजाक ही रह गया सोशल मीडिया पे। वो अब लोग बात करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे जो सीएसएस अफसरान हैं ये इस काबिल भी नहीं है, हमने इनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, हार्वर्ड में पढ़ाया, कहाँ कहाँ बेचते हैं सालाना, हमने क्या पढ़ाना है, बाहर की कंपनी पढ़ाती हैं, अमेरिकन पढ़ाते हैं, ब्रिटिश पढ़ाते हैं, उन्हीं ने हमारी ट्रेन की हुई है। लेकिन हमारे लोग जाते हैं, वो बकौल तारड़ साहब ये दिल्ली उधर दे आते हैं, ये बच्चे और बीवी लेके जाते हैं, बीवी और बच्चे जो है ना दिल उत्थे दे आते हैं, वो कहते नहीं वापस तो चल जाना तो पड़ेगा वापस, लेकिन बस उधर कोई ऐसी सेटिंग करते हैं, कहते हैं वापस नहीं आना, कहते नहीं 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 वापस नहीं आना। सो ये चीज़ है, ये हबीबी अब एक तरफ है कि इंडिया अपना इंस्टीट्यूट लेके वहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस काबिल नहीं है कि हम अमाराती एंड सऊदी जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करा सकें पाकिस्तान में और कोई प्रोजेक्ट दे सकें उनको। दिस इज़ ए प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अब मुझे ये बताएं, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी डू, क्या हम करें और क्या हम ना करें इसमें। बस एक काम करें, आप कजन मैरिजेस करना बंद करवा दें, बता रहा हूं मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं तो कुछ सोच के कर रहा हूं। कजन मैरिज करवाना बंद कर दीजिए। आपके यहां के रिसर्चेस हैं, कजन मैरिज करने से क्या हुआ है, डीएनए आपका करप्ट हो गया है और आपका आईक्यू लेवल 70 से नीचे आ गया है। तो जो वो कहानी है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए, कहावत जो है कि देखिए भैंस का दिमाग बहुत बड़ा है, भैंस को बेसिक चीजें पता है, लेकिन उसके आगे बीन बजाते रहिए, भैंस को कुछ समझ में नहीं आएगा, करने दो यार, मैं तो अपना पगुरा रही हूं। तो पाकिस्तान सबकी नहीं बात कर रहा, मैक्सिमम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, सब ऑफेंड मत हो जाना यार, मैक्सिमम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग जाकर अपने पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स उनको पढ़िए, पाकिस्तान में रिसर्च हुए उनको पढ़िए और समझिए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। कजन मैरिज करना बंद कर दो। तो हम ये जो सुनते हैं कि कजन मैरिज, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो इसको जरा मेडिकली आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, ये बात तो सही है कि कज़न मैरिजेस में जो आपके जीन्स हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे ये बात वहाँ भी बहुत एहतियात करनी चाहिए अगर फैमिली में कुछ बीमारियाँ चल रही हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे थैलेसीमिया हो किसी को, तो थैलेसीमिया अगर फैमिली में हो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी जेनेटिक मैपिंग करके फिर शादी करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ और बीमारियां भी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हुई है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कुछ कैंसर भी है जो फैमिली में रन करते हैं। बाज़ का दिल की बीमारियां भी फैमिली में रन करती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न मैरिज तो नॉर्मल शादियों में भी होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो फर्स्ट कज़न है उसमें आ जाता है LSD। और इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कज़न मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कज़न मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं,
हम ये नहीं कह सकते कि सब में ही होते हैं, ठीक किसी है। में नहीं होते, लेकिन हाँ चांसेस है। दिमाग बढ़ने लगेगा। अब बताइए, हमारे यहाँ के आईएएस ऑफिसर, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को बिठा दीजिए, वो तो पता नहीं क्या क्या प्लान बना देगा, क्या क्या चीजें प्रेजेंटेशन बना देगा। और आपके यहाँ उसी लेवल के बंदों को प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आ रही, उनको पता ही नहीं कि यार हमें कहना क्या है, हम ये प्रोजेक्ट की डिटेल कैसे तैयार करें, प्रोजेक्ट का इनको पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें, पोर्टफोलियो में बताएंगे क्या, दिखाएंगे क्या, प्रोजेक्ट की डिटेलिंग कैसे करें, आपको पता ही नहीं। इसीलिए तो दिक्कत है। सो कजन मैरिज पर बैन लगाई। ये है वो लेवल जिसके जरिए इंडियंस को देखा जा रहा है यूएई के अंदर, कि इंडियन यूनिवर्सिटियां वहां पे पहुंच गई हैं, इंडियन यूनिवर्सिटियां वहां पे पहुंच गई हैं, और हम जो है वो कह रहे हैं कि नहीं यार हाल ही ना, थोड़ी देर ठहर जाओ। मैं समझता हूँ कि ड्रास्टिक तब्दीली आनी चाहिए, ड्रास्टिक तब्दीली, कंप्लीट एक तब्दीली आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और अगर हमने ना किया, देखें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, नस्ट इस्लामाबाद में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बड़े हाई लेवल पे। एक तो उसका नाम ही गजब है, लस्ट। समझने वाले समझ गए ना, लस्ट, वही लव लस्ट वाला। लेवल पे हुकूमत भी उसको बड़ी सपोर्ट करती है, गो के उसकी सारी की सारी निगरानी जो है वो मिलिट्री के पास है। लेकिन एक प्राइवेट, मैं वहाँ पढ़ाता रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मुझे याद है कि मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, एंड मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता था वहाँ पे। तो मैंने जाके पूछा इस क्लास में, मैंने कहा जी आप कहाँ कहाँ से आए हैं, पूछा उनसे सवाल, और क्या क्या किस किस शहर से हैं, और क्या क्या आपने कितने मार्क्स लिए हैं पिछले, जब आप वो करके आए हैं, एफएससी करके आए हैं या 12th ग्रेड पढ़ के आए हैं। तो आई वाज शॉक्ड, ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तान के जो बोर्ड्स के टॉपर बैठे हुए थे उस क्लास में, तमाम बोर्ड्स के टॉपर थे। मतलब इतना हाई लेवल मेरिट है कि वो लेते ही जो है ना वो टॉपर्स को लेते हैं, इतने बड़े पूरे पाकिस्तान के। सो वो क्रीम उन्होंने उठाई, और वो सारे लड़के ये ना कि बाहर ही चले जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो है ना कि जर्मनी है, बेल्जियम में, मैसेज करते रहते हैं अक्सर कि सर हम इधर हैं, ये वो है। बहरहाल दैट्स द पॉइंट। सो द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो यार, कि एटलीस्ट हमारी कोई इस हवाले से रिस्पेक्ट हो, ठीक है जी। अब जो क्या उसे बोलेंगे, इंडिया के यूएई के क्राउन प्रिंस का आना, दैट टेल्स, ये बेसिकली वो मोमेंटम दे रहे हैं ना ताल्लुकात को, ये ताल्लुकात को वो मोमेंटम दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ जी हम इस तरह का हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इंडियन बेस्ड इंस्टीट्यूशन बनना, और ये एक इंस्टीट्यूट है। अब ये सऊदी अरब में जाएगा, ये कुवैत में जाएंगे, ये कतर में जाएंगे, ये हर जगह जाएंगे। आप देखिएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये बाकी ना जाए, क्योंकि देखें इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट की है यूएई के ऊपर। जब डॉक्टर जयशंकर मोदी 3.0 आया है, तो वो आई थिंक मॉली कौन सा उन्होंने पहला विजिट किया, श्रीलंका का, आई थिंक श्रीलंका का पहला विजिट करके फौरन वो अबू धाबी चले गए। 1 डे विजिट, कर्टसी कॉल, मैसेजिंग, बाय देन आप हमारे बेस्ट बडी हैं। तो अब मुझे बात बताएं, उन्होंने कोई माड़ा बडी चुना इंडियंस ने, उन्होंने तगड़ा बडी चुना, और वो बडी जो कि मिडल ईस्ट के अंदर जो जिसकी अलाइनमेंट कंप्लीटली अमेरिका के साथ है। यूएई वो मुल्क है जिसकी अलाइनमेंट अमेरिकन के साथ है। यूएई, सऊदीज तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मोहम्मद बिन सलमान पसंद नहीं था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मोहम्मद बिन सलमान जो था वो पसंद नहीं था, ठीक है। तो वो क्या करते और क्या ना करते। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस सारी की सारी जो थी मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर टफ लाइन ले ली, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ लगी हमेशा। चलिए बात को खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें हो गई, और ये बिल्कुल बात सही है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में आईआईटीज जाएंगे, और इसके बाद नंबर आईआईएम्स का आएगा। लेकिन इसकी बेस पता है आपको कहां से बननी शुरू हुई थी? आप लोग अभी तो देख लेते हैं कि अरे यार आईआईटी बन गई, अरे यार ये हो गया वो हो गया। इसकी बेस बनी है सीबीएसई से। सीबीएसई से आप जाकर पता करो, मैं लगा देता हूं स्क्रीनशॉट।
मिडिल ईस्ट में सैकड़ों स्कूल्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड से चल रहे हैं। आपको पता है ना, ये हमारे भारत का बोर्ड है सीबीएसई, और उसके टीचर्स यहां से जाते हैं, वहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चे जो है वो भारत के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाए जाने वाले बोर्ड से पढ़ रहे हैं। सिलेबस वही यूज किया जा रहा है, ट्रिक्स वही यूज की जा रही है। यानी कि नर्सरी से बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है और 12th करके निकलता है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है और अब आईआईटी पहुंच गया। वहां पता करो, दर्जनों देशों में सीबीएसई के स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड है, उसके स्कूल्स हैं। और मैं जानता हूं यहां पर भारत में बैठे कई सारे टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते हैं ऑनलाइन मिडिल ईस्ट में और दूसरे देशों में जहां जहां सीबीएसई बोर्ड के हमारे स्कूल्स हैं, और वो लाखों रुपए महीने कमाते हैं घर बैठे। मैं जानता हूं। आप सोचो कि टेक्नोलॉजी ने और इस कनेक्शन ने कितने रोजगार भी पैदा किए हैं। वहां पर हमारे इन वीडियो में, तस्वीरों में आपने भारत के लोगों को भी देखा होगा, वहां भी उनको रोजगार मिलेगा। जो वहां पर टीचर्स जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने, वो भी हैं। यहां पर जो ट्यूशन दे रहे हैं, यहाँ के जो, यहाँ तो हर तरफ, हर गांव, मतलब गांव गांव में सीबीएसई बोर्ड पहुंच गया है, उनके लोग वहां पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, उनसे पैसे आ रहे हैं। आप एक इकोसिस्टम देखो कैसे तैयार हुआ है। यह है भारत की सॉफ्ट पावर। और सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, भारत का कल्चर जाता है, भारत का रहन सहन जाता है, भारत का पहनावा जाता है, बॉलीवुड जाता है, टॉलीवुड जाता है, पूरी हमारे भारत की हर फिल्म इंडस्ट्री वहां उठ के जाती है, भारत उठ के जाता है, और फिर वो पहचान बनती है, जिसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं ना, जैसे कैसे चीमा जी कह रहे हैं कि वो कहेंगे कि हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं, तब सीना चौड़ा होता है। ये किया है हमने, और हम कहीं भी बवाल नहीं करते, दंगा फसाद नहीं करते जाके दूसरे देशों में पाकिस्तानियों की तरफ। हम वहां पे प्रोडक्टिविटी लेकर जाते हैं, डेवलपमेंट लेकर जाते हैं। हम वहां की सोसाइटीज में, वहां की कम्युनिटीज में बिखराव नहीं पैदा करते, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी इकॉनमी को ठीक करते हैं, उनके सोशल फैब्रिक में हम गुथ जाते हैं। तभी तो आज भारत और भारतीयों की पहचान है, और हम ये करते रहेंगे। और जब तक आप लोग समझेंगे इन सारी चीजों को, तब तक हम तो पता नहीं कहां निकल चुके होंगे। कमेंट करके आप बताएं आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। चीमा साहब तो रो ही रहा था उनकी बातों से यार, उनकी आंखों से बस आंसू नहीं आए, वैसे बात तो ये है, बातों से लग रहा था कि रो रहे हैं। अब इंडिया भाई वीडियो में आगे जाने से पहले हमारी तरफ से सबसे पहले कंग्रेचुलेशन इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जस्ट भाई भाई करते रह गए, असल भाई भाई तो वो हैं, मुसलमान पाई पाई पाई, असल भाई भाई तो इंडिया और अबू धाबी। मैं कहता हूँ, मैंने ये पहली दफ़ा सुना है इंडियन हिस्ट्री में, मुझे नहीं पहले पता। यूपीआई का मैंने सुना था, वो एक और चीज़ है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी खुलना अबू धाबी के अंदर इंडिया की, फिर नाम ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी कंट्री में अपने नाम का झंडा गाड़ना, अपने नाम के उधर इंस्टीट्यूट वैसे ये बात है, जो अपना ये दुबई वगैरह है, ये जितने भी अरब कंट्री है ना, अबू धाबी है, पहले इन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवाने का ट्रेंड शुरू किया। एक ने किया, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, बहरीन ने भी किया, ओमान ने भी किया, सऊदी अरब ने भी किया, उसके बाद दुबई ने भी किया, सब ने किया। हाँ, तो अब ये क्योंकि सबसे ज्यादा इसका सबसे पहले ट्रेंड शुरू हुआ था पीएम मोदी साहब को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देने का। हाँ, उस वक्त फलस्तीन ने भी जो दिया हुआ है, फलस्तीन ने ही पीएम मोदी साहब को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया हुआ है। बिल्कुल दिया, सऊदी अरेबिया ने दिया हुआ है, यूएई ने दिया हुआ है। मिस्र ने भी अब दिया। याद तो आता होगा कि हमने किस लिए दिया था, जब वो इजराइल की बात करते हैं। अच्छा, मेरी बात जी, आपने काट दी है। तो दुनिया में नंबर 1 पे पॉपुलेशन की लिहाज से इंडिया है, तो वो मॉडर्न हो रहे हैं। क्या है? अरबी जो है ना, नंबर 1 पे इस वक्त इंडिया चला पॉपुलेशन की लिहाज से चाइना इंडिया है। दुश्मन पे चला गया। तो उन्होंने कंट्रोल किया है। तो
उनको पता है कि हमने जो टूरिस्ट हैं वो अपनी तरफ लाने, हमारा तेल ख़त्म होने वाला है। तो ये भी मुझे लगता है कि आईटी का जो एक कॉलेज वहाँ पर खोलने का, टूरिस्ट को भी अपनी तरफ लाना है, स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ लाने का, अच्छा, ताकि इसका जो उनकी profit है, इकॉनमी को उसकी बूस्ट बात मिले। अच्छा मेरे मुताबिक तो ये है। अच्छा, उसको जो प्रॉफिट है वो कितने फीसद इंडिया को मिलने वाला है? या प्रॉफिट 1 रुपया भी ना हो? नहीं, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। मैं बात पैसा प्रॉफिट, तो रेट होगा आप ना। हर वक्त पैसा नहीं, पैसा में क्या profit की बात है? नहीं। सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट, जो वो कमा चुके हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा होती है इज्जत नफ्स। और मेरे भाई रहमतुल्लाह ने प्रॉफिट की बात, पैसे की बात की, तो मैंने तभी ये इसलिए बात मैंने की। हाँ, ना, यार ये तुमने इन मुबालक का नाम लिया कि ये चाहते हैं कि हमारा तेल खत्म हो, इससे पहले हम जो है ना कारोबार अलग अलग और तरीकों से शुरू करें ताकि पैसा हमारे मुल्क में आता रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे पैसा इंडिया को कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। इंडिया के लिए खाली रिस्पेक्ट ही काफी है, पैसा उनको मिले या ना मिले, ये पैसा फायदा मिले। है तो ये दूसरे यूए को ही होगा ज्यादातर। नहीं, इंडिया को भी प्रोफेसर कौन होंगे? इंडियन होंगे। बिल्कुल। ये यूएई या दुबई के अंदर कौन से हैं? तो जो नासूर वो इंडिया में फैला रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कौन? पूरी दुनिया में फैलाने का मौका मिल रहा है। कौन? इंडियन खान सर जैसे बंदे जो अपनी जनरेशन को बताते हैं कि ये फलां ये फलां ये फलां है। कभी वो कुत्ते से कंपैरिजन कर देते हैं पाकिस्तान का, कभी किसी अच्छा भाई, से कर बच्चे देते हो हैं। या अच्छा नहीं हूं मैं। फीडर पीते हो बच्चा किसी का? मैं बिल्कुल नहीं हूँ मेरे भाई, मुझे पता है इन चीज़ों का। खान सर और चीज़ के टीचर हैं, वो हैं एक इंटरनेशनल पढ़ाते हैं, रिलेशन पढ़ाते हैं, या करंट अफेयर पढ़ाते हैं, या ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं। वो आईटी वो है। जितना भी और बड़ा खुदा टीचर का है, वास्ता है, फिजिक्स जय वगैरह भी पढ़ाते हैं, आईटी। फिजिक्स मैं वगैरह। बात वैसे कर रहा हूँ, आईटी है कहाँ, आईटी कहाँ, वो सब भाई क्यों ये यार वैसे कह दो कि मुझे बड़ी जलसी हुई है इंडिया को इतनी इज्जत क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं? जलसी ऐसी हुई? भड़ास क्यों निकाल रहे हो? मुझे क्यों जलसी होने लगी? जो जनरल बात है मैंने वो कर दी। जलसी हुई है, ओहो हमारा मुसलमान देश भाई भाई बोलते कोई हैं। भाई मुसलमान किसी का कोई दोस्त नहीं है, कोई मुल्क किसी का ओए कोई आप दोस्त तो नहीं है। मानते हैं ना मुसलमान भाई भाई। ऐसे मुस्लिम हम जरूर बात कहते हैं कि इनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब तक आपके बराबरी के ताल्लुकात ना हो मेरे भाई, ये हकीकत है। चाहे आप दुनिया की किसी कंट्री के साथ भी अच्छा कर बात सकते हैं। ये मतलब कि देखिए जब ना, तक पाकिस्तान किसी के मफादात नहीं होंगे, पाकिस्तान किसी के लिए कुछ नहीं है। कम- और पाकिस्तान के जब तक किसी मुल्क में मफादात नहीं होंगे, वो दुनिया चाहे बाहर में चली जाए, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। यही पूरी दुनिया का हाल है मेरे भाई। नहीं, आप तो वफादार के बगैर भी कहते हैं मुसलमान भाई भाई। वो तो हम फलस्तीन ऐसे के मुस्लिम साथ, कहते हैं। फलस्तीन के साथ हमारे क्या मफादात है? वो तो मैंने पहले बात कर दी, वो तो एज ए मुस्लिम बात करते हैं। यानी कि पाकिस्तान एक वाहद ऐसी कौम है बगैर मफादात के भी पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तान या मुसलमान जो वो भी ऐसे ही बिल्कुल हैं। करते हैं ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। यार देखें कि ये मुसलमान समझ नहीं आएगा मतलब। सोचो। अच्छा, क्या आईआईटी, इंडियन आईआईटी दुबई में, यूएई में, सोच अबू रहे धाबी, हैं, अबू धाबी। अपने पंजे इंडिया वहां पर बिगाड़ रहा है। ये बात सच है, चाहे उसको कोई माने या ना माने, वहां पर इंडिया इसलिए तो लोग सर कहते हैं कि पढ़ो। इंडिया कामयाब होता नजर आ तालीम रहा का है। होना मेरे भाई दुनिया के हर हिस्से में लाजमी है। तो इसलिए तो कहते हैं वो हमें बार बार पढ़ो, पढ़ने लिखने से कुछ हासिल होता है। पढ़े लिखे लाम पर लोग हैं, मेरा ऐसा नहीं कि नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि स्पोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं मेरे भाई। तो ये मेरी बात सुनो, इस स्पोर्ट स्पोर्ट अब इसमें वगैरह। स्पोर्ट कहाँ से आ गई? स्पोर्ट, भाई रहमतुल्लाह, तुम्हारी गवर्नमेंट क्या, आप एक सेकंड, तुम्हारी गवर्नमेंट क्या फ्री एजुकेशन नहीं दे रही अपना एफिलिएट कॉलेजेस में? अब मैंने बीएस किया है, तुम्हें पता है मैंने 4 साल में कितनी फीस दी है? तकरीबन फ्री था। पहले सेमेस्टर की मेरी फ़ी थी 4,500, बाकी जो सेमेस्टर थे नहीं पहले की थी 7,000, बाकी हर सेमेस्टर में 3-4 हज़ार, 6 मंथ के अंदर 4,000 रुपया क्या माने रखता? वो तो कुछ नहीं रखता। फिर लेकिन जब आप और सोच गवर्नमेंट की- क्या करे? फिर मैं बात तुम्हारे ऊपर ही ले आता हूँ। अगर तुमने इतनी मतलब कि स्ट्रगल की है या मेहनत की है और पढ़ा है, तो वो तुम्हारा पढ़ा हुआ किसी काम क्यों नहीं आया? मैं किसी काम की नहीं आया, क्योंकि मेरे अंदर का खामी है, मेरे खुद के अंदर खामी है। तो कसूर किसका है? मैं अगर एक बुखार की मैं मिसाल देता हूँ, बुखार की गोली भी बनाता हूँ, मेरे पास तैयार अगर मैं लाइसेंस लेता हूँ, एक बुखार की गोली बनाता हूँ, पैराडोल ले लो या कोई भी ले लो, तो वही अगर मैं लाइसेंस लेकर रजिस्ट्रेशन करवा के बनाकर फार्मूला बनाकर बेचता हूँ, तो मुझे वही एक गोली नहीं मरने देगी। बस पता आई ना, समझ आए? तो हम करते नहीं हैं। मैं मानता हूँ मेरे अंदर कमियाँ,
एक केमिस्ट है, ये केमिस्ट्री का पढ़ा लिखा बंदा है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा, ये आगे PhD कर रहा है, उसके फिर ये अगर वो एक बुखार की गोली नहीं बना सकता, उसका फार्मूला उसको नहीं पता, वो नहीं बना सकता, तो फिर उसके पढ़े होने का फ़ायदा क्या? तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं है? नहीं, नहीं मेरे पास अभी इख्तियारात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं पढ़ा जरूर है लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है। तुम्हें किसने लेकर देना है? बात मैं ये नहीं कह रहा किसने लेकर आया, मैं कह रहा हूँ मेरी कमी है, मैं खुद इस साइड पर नहीं जा रहा। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जॉब भी करूँ, लेक्चरार ही लगूँ, मेरे पास इल्म है, मेरे पास इख्तियारात मुझे मिल सकते हैं, मुझे इजी मिल सकता है क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बंदा हूँ, मास्टर है या MPhil है मेरा, तो मुझे इजीली मिल सकता है। अगर मैं कोई अपनी फर्म खोलना चाहता हूँ इस तरह के केमिकल के लिहाज से, तो मेरे लिए ईजी है। तो फिर आप दूसरों को क्यों क्लेम करते हैं? तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं आज एक बात, मैं तो यही कहता हूँ, टैलेंट ही नहीं है ना दुनिया मेरे अंदर। टैलेंट होता तो मैं खुद की बनाता, जिस तरह से शरीफ टैलेंट था निकल गया। पूरी दुनिया में मैं एक बात जनरली और एक टू द पॉइंट बात करूँगा, जब तक ये उंगली मुसलमानों की ऐसे रहेगी तब तक तरक्की नहीं करेगी। दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा इन लोगों के लिए। जब ये ऐसे आ जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा यार, तो बदलेगी सब कुछ। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया यार, बहुत बड़े गर्व की बात। और चीमा साहब के लिए पता नहीं क्यों रो रहे थे, उनको टिश्यू भेजो। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।